हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21D का 16 और 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 16 में है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन्स गिवन बिलो। इसमें आपको एरिया निकालना है जो भी शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये जो बॉक्स है वो खुला हुआ है। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, लाइन खींच के बंद कर देंगे, एक पूरा रेक्टेंगल शेप का बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन खींच दे तो ये पूरा एक रेक्टेंगल शेप का बन गया और ये पूरा रेक्टेंगल बन गया। तो मान के चलते हैं कि ये फिगर 1 हो गया, ये वाला फिगर यहाँ से लेके ये फिगर 1 हो गया और ये वाला जो है ये फिगर 2 हो गया, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस वाले फिगर में लेंथ है 8 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितना हो गया 2 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब कि 8 इंटू 2 कर देंगे तो इस वाले फिगर का एरिया निकल जाएगा। फिर इसमें देखिए लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये ब्रेथ है, ब्रेथ हो जाएगा 1 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो इस वाले फिगर का एरिया निकल जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ फिगर 1 निकाल दी 8 इंटू 2 16 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ फिगर 2 निकाले 10 इंटू 1 10 मीटर स्क्वायर। फिर टोटल एरिया जोड़ दिए 16 प्लस 10 तो हो गया 26 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। फिर दूसरा में देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इस वाले को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ऐसे मिला दिए और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो टोटल कितना फिगर बन गया 1 2 3। तो इसका नाम रख देते हैं, मान के चलिए ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका फिगर 1 नाम रख देते हैं, इस वाले रेक्टेंगल का फिगर 2 और इस वाले फिगर का नाम 3 रख देते हैं, फिगर 3 हो गया। अब एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो पहले फिगर 1 का एरिया निकालते हैं। यहाँ से ये पूरा रेक्टेंगल है तो इस वाले फिगर का लेंथ कितना है 7.5 मीटर और ब्रेथ कितना है 1 मीटर। तो देखिए 7.5 इंटू 1 हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ फिगर 1 निकाल दिए 7.5 इंटू 1 7.5 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ फिगर 2 निकाले हैं तो फिगर 2 ये है। तो इसमें लेंथ ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको लेंथ निकालना है, क्योंकि ये जो फिगर है यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको एरिया निकालना है। तो इसमें लेंथ यहाँ से यहाँ तक का काउंट करेंगे, न कि यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर बंद है, ठीक है। और ये जो 12 मीटर दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है और हमको बस यहाँ तक का चाहिए। तो मान के चलिए हमको यहाँ तक का पता चल जाए तो 12 में से ये वाला माइनस कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बच जाएगा, ठीक है। तो लेंथ निकल जाएगा और ब्रेथ यहाँ पर दिया हुआ है कितना 2 मीटर। तो ब्रेथ तो पता है, लेंथ हम लोग को पता नहीं है, तो लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है 9 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 7.5 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना लेंथ होगा, कैसे निकालेंगे, 9 में से 7.5 मीटर को माइनस कर लेंगे। तो 9 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1.5 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1.5 ही मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ 1.5 है। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमको यहाँ से यहाँ तक का ही चाहिए। तो 12 में से 1.5 को माइनस कर लेंगे। तो 12 में से 1.5 को माइनस करने पर कितना आएगा, देखिए 10 में से 5 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0 और 1 10.5 आ गया। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 10.5। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया 10.5 और ब्रेथ हो गया 2। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए 10.5 इंटू 2 कर दिए तो आ गया 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा नाम में प्रॉब्लम है क्योंकि इस वाले फिगर का नाम क्या रखे, 3 रखे और यहाँ पर हम 2 रख दिए। वैसे नाम से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर 3 लिखे हैं तो यहाँ पर इस वाले का नाम चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं। इस वाले फिगर का नाम 3 कर देते हैं और इस वाले का नाम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका निकल गया एरिया और इसका निकल गया। अब इसका निकालेंगे तो इसमें लेंथ कितना है 10 है और ब्रेथ कितना है 1.5 मीटर है, अभी निकाले हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो फिगर 2 का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर 2 लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया 15 मीटर स्क्वायर। तो तीनों को जोड़ दिए तो जोड़ने पर आ गया 43.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 में देखिए, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। तो एक तो ये फिगर हो गया और दूसरा ये वाला फिगर हो गया। ठीक है, तो इस वाले फिगर का नाम रख लेते हैं 1 और इस वाले फिगर का नाम रख लेते हैं 2। ठीक है, तो इस वाले फिगर का एरिया निकालेंगे तो इसमें लेंथ कितना है 9 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। ठीक है, और इस वाले फिगर का जब एरिया निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर, लेकिन हमको चाहिए यहाँ से बस यहाँ तक ही। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है तो 12 में से 2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा 10 मीटर और ब्रेथ ये है तो यहाँ से यहाँ तक का ब्रेथ कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 7.5 मीटर है, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ 7.5 मीटर है और यहाँ से यहाँ 9 मीटर है। तो 9 मीटर में से 7.5 यहाँ तक का माइनस कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बच जाएगा। तो 9 में से 7.5 को माइनस करने पर कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5 और 8 में से 7 गया तो 1.5। तो ब्रेथ हो गया 1.5 और लेंथ हो गया 10। ठीक है, तो दोनों रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ निकल गया। अब एरिया निकाल देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ फिगर 1 ये है 9 और 2, तो 9 इंटू 2 कर दिए तो 18 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर एरिया ऑफ फिगर 2, तो फिगर 2 का लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ है 1.5 मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए तो हो गया 15 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ने पर आया है 33 मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल गया इस वाले फिगर का। ठीक है, फिर 7 में देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो। इसमें भी आपको सभी बॉक्स का एरिया निकालना है। ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, और यहाँ पर सभी मेजर्स जो है लेंथ ब्रेथ सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे बारी बारी से और सबको जोड़ देंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो इसमें देखिए, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये वाला है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फिगर नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सबका एरिया निकाल लेंगे और फिर जोड़ देंगे तो ये पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना है 4 है, यहाँ पर 4 है और ब्रेथ है 2। ठीक है, तो इसका लेंथ ब्रेथ पता है। फिर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना है 3 है और ब्रेथ कितना है 2 है, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ दे दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 दिया हुआ है मतलब कि 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 3 मतलब कि 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया 3 और ये 2 हो गया 5। तो इसका जो लेंथ हो गया वो 5 हो गया और इसका जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका ब्रेथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 4 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है और यहाँ से यहाँ 1 है, तो 2 और ये 1 कितना हो गया 3, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ पूरा 4 है। तो 3 4 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ कितना हो गया
1 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ हो गया। ठीक है, फिर इस वाले रेक्टेंगल में देखते हैं। तो इसका लेंथ यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ 4 दिया हुआ है, लेकिन हमको यहीं तक का लेना है। तो यहाँ तक, यहाँ दिया हुआ है 3, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 3 और ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का ब्रेथ दिया हुआ है 3, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। तो सभी फिगर का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जोड़ देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ फिगर 1 4 इंटू 2 कर दिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ फिगर 2 कर दिए 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ फिगर 3 कर दिए 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ फिगर 4 कर दिए 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया निकाल दिए, सबको जोड़ दिए तो आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 देखिए, इसमें भी सबका अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सबको जोड़ देंगे। तो एक तो ये रेक्टेंगल है, तो इस वाले का नाम रख देते हैं, मान के चलिए ये 1 है। फिर ये 2 और ये 3, टोटल 3 रेक्टेंगल हो गया। तो पहले वाले में देखते हैं, इसका लेंथ है 5 और ब्रेथ कितना हो जाएगा। तो ब्रेथ देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका ब्रेथ होगा, तो यहाँ पर 3 दिया हुआ, मतलब कि 3 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 2, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 1, तो लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इस वाले में देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 2 है, यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया 2 लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो लेंथ ब्रेथ इसका पता चल गया। फिर इस वाले फिगर में देखते हैं। तो इसका लेंथ है 2 यहाँ से यहाँ तक का और ब्रेथ है 1, तो तीनों का लेंथ ब्रेथ पता चल गया। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ फिगर 1 हो गया 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 2 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 3 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ दिए, टोटल एरिया निकल गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर फिगर 3 में देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन से जोड़ देंगे। जोड़ दिए तो टोटल 3 फिगर बन गया 1 2 3। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे। तो मान के चलिए इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो इस वाले बॉक्स का एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए इसका जो ये है, ये वाला साइड, इसका 6 सेंटीमीटर है, इसका भी 6 सेंटीमीटर, इसका भी 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसका सभी साइड इक्वल है। रेक्टेंगल रहता तो लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता, लेकिन यहाँ पर सभी साइड सेम है, मतलब कि ये स्क्वायर है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर। तो साइड 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6। फिर इसमें भी देखिए, इसमें भी तीनों साइड सेम ही है और चौथा ये वाला साइड भी सेम है, तो ये भी स्क्वायर ही है, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा 6 इंटू 6। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा 6 है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। फिर इस वाले का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा ब्रेथ। तो ब्रेथ तो पता है 6 सेंटीमीटर, लेंथ पता करते हैं। तो यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ भी 6 है, ये वाला यहाँ से यहाँ 6 है, तो यहाँ से यहाँ भी 6 होगा। फिर यहाँ से यहाँ 6 है, तो 6 6 12 12 और 6 18, तो इसका लेंथ हो गया 18 और ब्रेथ हो गया 6। ठीक है, तो चलिए तीनों का एरिया निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ फिगर 1 हो गया 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 2 हो गया 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ फिगर 3 हो गया 18 इंटू 6 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया निकाल लिए तीनों को जोड़ के, तो आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।